अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फातिमा रोज़ कुकिंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह खैर से होंगे। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हेल्दी रहे। तो मैं हूँ फातिमा। आज आप लोगों के साथ वाइट पुलाव रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से बन जाती है। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो ऑयल की थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। तो फिर इसके बाद जो है ना एक मीडियम साइज़ प्याज मैंने ऐड किया। अच्छा, प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, ब्राउन तक छोड़ देना। तो देख सकते हैं हमारे प्याज जो है ना इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर छोड़ना शुरू किया है। तो देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है ना खुश्क धनिया हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून लौंग और ये हमारे साथ बदियान, ये दालचीनी। तो बदियान के फूल हमारे साथ थे 5 और 5 से 6 हमारे साथ लौंग थे, तो वो मैंने ऐड किए। तो इसके बाद जो है ना मैं मटर ऐड करती हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश वाली मटर है, क्योंकि मटर पुलाव तो बना रही हूँ इसलिए मटर को थोड़ा सा फ्राई होनी चाहिए। हमारी मटर थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर इसके बाद जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। पानी वो इसलिए ऐड करती हूँ ताकि हमारे प्याज जो है ना ज़्यादा कलर ना छोड़े। तो देख सकते हैं मैंने पानी ऐड किया है इस तरीके से। अब जो है ना 1 टीस्पून इसमें लहसुन ऐड किया। लहसुन का बहुत अच्छा जायका होता है। लहसुन जो है ना हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं। तो देख सकते हैं थोड़ा सा इसको फ्राई करती हूँ। अच्छा, वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा क्योंकि बाद में आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। तो आधा कप जो है ना मैंने दही ऐड किया। तो देख सकते हैं दही जो है ना इसके साथ बहुत अच्छा सा जायका होता है। एक तो चावल काले नहीं पड़ जाते, दूसरा जो है ना वाइट बिल्कुल बन जाती हैं। तो देख सकते हैं इसको लिए पहले थोड़ा सा शीरा बनाना है। जब हमारा थोड़ा सा पानी जो है ना बन जाए तो फिर इसके बाद जो है ना और चीज़ ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून इसमें जाएगी नमक। अच्छा, पानी जो है ना इसमें कितनी चाहिए, चावल मैंने 2 ग्लास लिए थे, पानी इसमें तकरीबन जाएगी 4 ग्लास, क्योंकि हमारे चावल जो है वो नाशपाती वाले हैं, वो जल्दी पक जाते हैं। तो देख सकते हैं। तो इसमें मैं 4 ग्लास ऐड करती हूँ। तो पहले मैंने 3 ग्लास ऐड किए, अब ये 4वां ग्लास है तो मैंने ऐड किया इस तरीके से। तो पानी को तब तक के लिए छोड़ना है ताकि इसका उबाल हो जाए। जब आपके पानी में उबालना शुरू हो जाए ना तो फिर इसके बाद जो है ना इसमें फ़ौरन चावल ऐड करोगे। अगर पहले से ऐड करोगे ना तो आपके चावल भी या सख्त हो जाते हैं या भी गल जाते हैं। तो मैंने कवर लगा दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कि हमारे पानी जो है उबालना शुरू करे। तो देख सकते हैं अभी उबाले नहीं हैं तो कवर लगा दिया। तो देख सकते हैं उबालने लगे हैं। इसमें फ़ौरन मैं चावल ऐड करती हूँ। इसको मैंने भिगो नहीं दिया क्योंकि ये जो है ना ये जल्दी पक जाती है। एक जो है ना जब इसको भिगो के रखोगे ना तो फिर ये टूट जाती हैं। तो देख सकते हैं ये अच्छी क्वालिटी वाली चावल है। तो इसके बाद जो है ना हरा धनिया, पुदीना, ये हमारे साथ हरी मिर्ची थी। लाल वाली मिर्ची मैंने नहीं ऐड किए क्योंकि जब कुटी हुई लाल मिर्च जो आप इसमें ऐड करोगे ना तो आपकी चावल भी लाल हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। तो थोड़ा सा चम्मच हिलाती हूँ ताकि हमारे चावल जो है ना अच्छी तरह से पक जाए। तो देख सकते हैं कवर लगा दिया। अगर मेरे तरीके से एक बार ये चावल ट्राई करोगे ना तो इंशाल्लाह बार बार भी आप करोगे क्योंकि ये मटर वाली चावल जो है ना बहुत मज़े की होती हैं। जब ताज़ा ताज़ा मटर आ जाते हैं ना तो लोग ये वाली चावल बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो देख सकते हैं हमारे चावल जो है ना बिल्कुल पकने की तरफ जा रही हैं, बिल्कुल एक एक हो रही हैं। तो देख सकते हैं केले इसमें थोड़ा सा नमी है। जब नमी इसमें थोड़ा सा खुश्क हो जाए ना तो फिर इसके बाद जो है ना मैं कवर लगा के दम पे रखती हूँ। तो देख सकते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको दम पे रखती हूँ ताकि हमारे चावल जो है ना अच्छे और किले से बन जाए। तो देख सकते हैं हमारे चावल जो है ना बिल्कुल किले से हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चले आज के लिए अल्लाह हाफिज़, कल तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।